वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज पेपर हुआ था, ठीक है ना। आज हुआ था 31 मार्च, ठीक है ना। 31 मार्च 2023 का ये पेपर है, ठीक है। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का समय था। ये दिशा निर्देश थे, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन थे, ये भी आप पढ़ सकते हैं। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जो हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर। तो ये हमारा पार्ट ए था। तो इसको अगर मैं पूरा पढ़ के अगर उत्तर समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मुझे 5-10 मिनट की वीडियो बनानी है, तो इसीलिए मैं इनके बस आंसर आपको बता देता हूँ। युवराज और योगेश वाले का आंसर था आपका डी ऑप्शन। मोनू और सोनू ये क्वेश्चन आया था आपका, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। फिर इसी प्रकार से ये असर्शन वाला क्वेश्चन आया था, असर्शन और रीजन वाला। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता सी। इसमें सी आपका करेक्ट हो जाता, दोनों करेक्ट हो जाते, ठीक है। तीसरे में आपका आयशा लिमिटेड वाला था, इसका आंसर सही ऑप्शन ए हो जाता। ऐसी बी वाला अगर कोई बच्चा करता तो उसका ऑप्शन सी हो जाता, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन आया था LMN पार्टनर वाला, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़ के अगर देखेंगे तो इसका आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन निकलेगा। अगर कोई इसका दूसरा पार्ट करता तो इसका आंसर सी हो जाता करेक्ट। पांचवा अगर कोई बच्चा करता तो इसका आंसर सी हो जाता। छठा कोई बच्चा करता तो इसका आंसर सी पाता वो, ठीक है। अगर और वाला करता तो इसका आंसर बी आता, ठीक है। तो अगर कोई सातवां क्वेश्चन करता तो उसका आंसर आपका 4000 शेयर आता, ठीक है। अगर कोई बच्चा आठवां करता तो उसका ऑप्शन ए आता, ठीक है। सुमन का लोन अकाउंट आता, ठीक है। और ये हमारा पढ़कर 9वां 10वां का उत्तर देना था। तो 9वें का आंसर आता आपका बी और ये 10वें का आंसर आपका आता सी ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई बच्चा 11वां करता तो उसका सही आंसर हो जाता डी ऑप्शन। और अगर कोई 12वां करता तो सही ऑप्शन हो जाता ए ऑप्शन, ठीक है। और अगर 13वां करता है तो बी ऑप्शन पाएगा वो। अगर कोई बच्चा 14वां कर रहा होगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको पढ़कर इसका उत्तर जनरल एंट्री में देना था, तो इसका उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। अगर कोई बच्चा 15वां क्वेश्चन अटेंड कर रहा होगा तो उसका आंसर ए ऑप्शन आएगा 1,20,000। अगर वो बी क्वेश्चन कर रहा होता तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट था। पी की करंट अकाउंट डेबिट होता और क्यू और आर के क्रेडिट होते, ठीक है। ऐसी कोई बच्चा 16वां क्वेश्चन करता तो उसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता 42,000। उसके अलावा ये 70वां क्वेश्चन 3 नंबर का था, 18वां भी 3 नंबर का था, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए काम आएगा जो इसको अगले साल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन इजी थे। ये 3 क्वेश्चन का आया था 19वां भी, 2 में से कोई एक करना था। 20वां अगर देखा जाए तो 20वां भी इजी था, 21वां भी इजी था, ठीक है। 22वां डेथ से क्वेश्चन था, तो 22वें का ये पार्ट ये है, आधा पार्ट फिर इधर था हमारा। फिर ये 23वां क्वेश्चन था कंपनी से, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अथवा में फॉरफिटेड से संबंधित 2 क्वेश्चन करने थे, ये भी इजी था, ठीक है। 24वां भी देखा जाए तो रिटायर से संबंधित प्रश्न था, पढ़ने वाला बच्चा इसको अटेंड कर सकता था, ठीक है। तो 6 नंबर का था ये। ऐसे ही फिर ये बी वाला पार्ट भी बच्चे को अटेंड करना था, ठीक है। ये भी 6 नंबर का था, ठीक है। ये 25वां क्वेश्चन था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन डिजोल्यूशन से था, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। तो ये वो पर्सन था, बस इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, बहुत ईजी। और 26वां क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी 6 नंबर का था। इसमें 3 चीज़ों की जनरल एंट्री पूछी थी, बहुत ईजी था। इसके बाद पार्ट बी में से आपका पर्सन थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। 27वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन था। इसके अथवा वाले का बी ऑप्शन था। 28वें का था आपका सही आंसर था सी ऑप्शन, ठीक है। इसका सही आंसर था बी ऑप्शन। और 29वें का सही ऑप्शन बी था। 30वें का सही ऑप्शन डी था। 31वां आपका इजी क्वेश्चन था। 32वें में आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने थे 2। 33वां इजी था, इसका अथवा वाला भी इजी था। 34वां आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको तैयार करना था।
आधा क्वेश्चन यहाँ है, ये आधा क्वेश्चन यहाँ पे था जिसमें 5 एडजस्टमेंट पूछी गई थी और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी का ही दिखाना था। ये पार्ट बी बाकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाले बच्चों के लिए रहता है, तो इसका आंसर आप खुद देखेंगे। ये 29वां है, 30वां है, 31वां है, 32वां है, 33 है, 34 है। ठीक है, तो ये भी इजी सेशन था। उसके बाद ये सी सेट है, इस सी सेट के भी यहाँ से पेपर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ये पार्ट ए है, इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर ए था, बी वाले का भी ए था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए था, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन था। ठीक है, चौथे का आंसर आपका डी ऑप्शन था, पांचवे में आपका ए ऑप्शन था। ठीक है ना, और छठे में भी आपका बी ऑप्शन था, बी ऑप्शन। ठीक है, सातवें में आपका डी ऑप्शन हो जाता आंसर। ठीक है, फिर आठवें में आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाता। ठीक है, इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाता और ये 9वें और 10वें का उत्तर सी ऑप्शन और बी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, 11वें में ए हो जाता, बी पार्ट वाला करते तो सी ऑप्शन हो जाता, 12वें में ए का ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ठीक है, इसमें सी हो जाता, 13वें में ए ऑप्शन, 14वें में सी ऑप्शन, 15वें में सी ऑप्शन, और वाले में बी ऑप्शन, 16वें में डी ऑप्शन। बाकी ये क्वेश्चन थे 17वां। ज़्यादा नहीं चलाना, चल नीचे।